Hello everyone, welcome again to Ramanujam School of Studies Zero to Infinity। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेई एडवांस कॉम्प्रिहेंसिव मैथमेटिक्स जो कि आईआईटी जेई 2026 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर के थ्योरी को एलिमेंट्स ऑफ थ्योरी को हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ में आईआईटी जेई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का। सो एनी नंबर जो भी ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो, ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। जहां पे आपको ध्यान रखना ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ए एंड बी जो नंबर है ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ये क्या है, रियल नंबर है। और ए प्लस आई बी ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर ओवरऑल होल्ड करेगा। और ये इसे हम जेड से क्या करेंगे, निरूपित करेंगे, राइट। सो दिस इज द डिफिनेशन। द सेट आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड यहाँ पे आई, आई जो है हमारा अंडर रूट माइनस वन होता है, अंडर रूट माइनस वन। आगे आने वाले क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग इन सभी चीजों को देखेंगे। तो जेड को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर ए बी के टर्म में भी लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट हियर जेड इज ए एंड बी डॉट ए कॉमा बी, दैट इज ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी। ठीक है, जहां पे जो फर्स्ट पार्ट है ए, इसे हम कहेंगे कि ये हमारा रियल पार्ट है, ओके, दिस इज रियल पार्ट। और अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गेंड प्लेन पे देखेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा और बी जो होगा हमारा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट। तो जो भी अलजेब्रा है और जो भी इसका ग्राफिकल पार्ट है उस सभी चीज को हम लोग देखेंगे और बहुत ही शानदार तरह से समझेंगे, राइट। सो रियल पार्ट एंड जो भी होगा इमेजिनरी पार्ट होगा, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। क्या होगा, इसमें जो रियल पार्ट है ए, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज ए and imaginary part of the complex number, imaginary part of the complex number of z is b। इस तरह से हम बोलेंगे और पढ़ेंगे भी, ठीक है, ओके। और आई एम से हम डिनोट करेंगे इसे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो सकता है कि एक इमेजिनरी नंबर है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर या तो प्योरली रियल होगा और या फिर प्योरली इमेजिनरी होगा। तो अगर प्योरली इमेजिनरी है तो हम लोग क्या कहेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो। मतलब ए क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, किसके लिए, प्योरली इमेजिनरी के लिए, ओके। और इसी तरह अगर रियल इमेजिनरी पार्ट आई एम ऑफ जेड दैट इज इमेजिनरी पार्ट दैट इज बी इज इक्वल टू जीरो होता है, तो हम कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है प्योरली रियल है, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो है, ओके। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कौन जो कंडीशन क्या होगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, कि वो प्योरली रियल होगा या प्योरली इमेजिनरी होगा। तो प्योरली रियल के लिए हम कहेंगे कि रियल पार्ट ऑफ सॉरी प्योरली रियल के लिए हम लोग कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो एंड प्योरली इमेजिनरी के लिए कहेंगे इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे एक चीज और देखना है कि अगर a बराबर z हो जाता है और b बराबर भी z, दोनों z हो जाता है, सो वी कैन राइट है z इज इक्वल टू ओ जीरो प्लस आयोटा इंटू ओ। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा और ये बोथ प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी होगा, ठीक है। इसको हम कहेंगे बोथ प्योरली इमेजिनरी एंड प्योरली रियल, राइट। सो इट इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर विद दिस प्रॉपर्टी। तो एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी नंबर कौन सा है, तो ये नंबर हो जाएगा, ओके। सो ऑल द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। फर्दर अगर हम चलेंगे जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हम सी से डिनोट करेंगे। सो वी कैन राइट हियर कॉम्प्लेक्स नंबर सी या z भी हम लोग करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी। टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग ले लेते हैं z1 एंड z1 इज इक्वल टू अगर हम लोग a1 प्लस आई b1 ले एंड z2 इज इक्वल टू अगर हम लोग a2 प्लस आई b2 ले। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, z1 इज इक्वल टू z2, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, देन हम लोग कहेंगे रियल पार्ट ऑफ z1 दैट इज a1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 दैट इज a2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ a1 दैट इज b1 इज सॉरी z1 दैट इज b1 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 दैट इज b2। तो दोनों साइमल्टेनियसली क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात को ध्यान में रख सकते हैं कि जो ऑर्डर पेयर्ड है वो हम लोग रियल एक्सिस में लेंगे और जो ऑर्डर पेयर में जो रियल पार्ट है वो हम लोग अगर हम लोग डिनोट करते हैं कैसे,
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस तरह यहाँ पे एक्स एक्सिस होगा और यहाँ पे वाई एक्सिस होगा। तो एक्स एक्सिस में हमारा क्या आएगा, रियल पार्ट आएगा, और इमेजिनरी वाई एक्सिस में क्या आएगा, इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, राइट। आगे चलते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन की बात अगर हम लोग करते हैं कि कैसे हम लोग एडिशन करेंगे, कैसे सब्सट्रैक्शन करेंगे, सो फर्स्ट है, ये सिनॉप्सिस है, बहुत ही संक्षेप वे में हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, Z1 इज इक्वल टू, हर बार यही लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे एक बार ही लिखेंगे और बाकी इसमें हम लोग यूज कर लेंगे Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस आई B2 है, यहाँ B1 और B2 है। सो एडिशन के केस में हम लोग कहेंगे Z1 प्लस Z2, दैट इज रियल पार्ट एक साथ ऐड हो जाएगा, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस आई, इमेजिनरी पार्ट भी एक साथ ऐड हो जाएगा, दैट इज आई B1 प्लस B2। सो दिस इज द क्या हो गया, एडिशन। दूसरा है सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन। तो Z1 माइनस Z2, तो फर्स्ट रियल पार्ट में से सेकंड रियल पार्ट को हम लोगों को माइनस करना है, प्लस आई फर्स्ट इमेजिनरी पार्ट से सेकंड इमेजिनरी पार्ट को हम लोगों को क्या करना है, माइनस करना है। सो दिस इज द सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन हम लोग लिख लेते हैं पूरा, जिससे कि समझ में आए। तीसरा है हमारा मल्टीप्लीकेशन। ध्यान रखना यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन इज डिनोटेड बाय Z1 इंटू Z2, और इसका जो रिजल्ट आएगा, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे A1 प्लस आई B1 इंटू A2 प्लस आई B2, सो वी हैव A1 A2, ध्यान से देखना, A1 A2 प्लस आई A1 B2 प्लस आई B1 A2, ओके, प्लस आई स्क्वायर, यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू आई, दिस इज आई इंटू आई B1 इंटू B2, B1 इंटू B2। सो आई स्क्वायर इज, क्योंकि आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस वन होता है, इसलिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन होगा। तो ये हमारा आई स्क्वायर प्योरली रियल होगा, ये माइनस साइन में आ जाएगा। सो वी कैन राइट हियर A1 A2 माइनस B1 B2, ओके, प्लस आई इंटू A1 B2 प्लस B1 A2, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन का हो गया। ओके, नाउ रेसिप्रोकल, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए IIT जेई के लिए बहुत ही जो थ्योरी वाला पार्ट है, उसको बहुत ही फास्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल को हम कहेंगे कि अगर हमारा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड A1 प्लस आई B1 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ओवर A1 प्लस आई B1। अब इस रेसिप्रोकल को हमें A प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, A प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, या किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को A प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो इसके हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या होगा, A1 माइनस आई B1, मतलब इमेजिनरी पार्ट को अगर हम माइनस कर देंगे तो उसका कॉन्जुगेट होगा A1, जिससे मल्टीप्लाई किया उसे हमें डिवाइड भी करना, A1 माइनस आई B1। ओके, सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू A1 माइनस आई B1 डिवाइड बाय A1 स्क्वायर, A1 A प्लस B इंटू A माइनस B। सो वी कैन राइट हियर A1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ध्यान में रखना, इंटू B1 स्क्वायर, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1। सो वी कैन राइट हियर दिस इज इक्वल टू A1 माइनस आई B1 डिवाइड बाई A1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा, ये क्योंकि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, सो दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो B1 स्क्वायर। तो आप लोग IIT जेई का तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये सब चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। सो इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जानेंगे, सो अलग अलग कर लेंगे इसको। A1 डिवाइड बाई A1 प्लस B1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, माइनस आई ले लेंगे ऐसे, B1 ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग रेसिप्रोकल इसको निकाल सकते हैं, राइट। तो ये हमारा हो गया रेसिप्रोकल। बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद है हमारा कोसेंट, ठीक है। कोसेंट कैसे करेंगे, तो डिवाइड करना है, ओके। सो डिवाइड में क्या होगा कि Z1 ओवर Z2, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आई बी है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर C प्लस आई डी है, मतलब A प्लस आई बी को C प्लस आई डी से अगर डिवाइड करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे भी वही करना है, A प्लस आई बी डिवाइड बाई C प्लस आई डी, इसको मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट ऑफ C, डिनोमिनेटर वाला कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज C माइनस आई डी, एंड दिस इज C माइनस आई डी। जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से डिवाइड करेंगे, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, या सॉल्व करके जैसे हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया, उसी तरह सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा वो आएगा AC प्लस बी डी डिवाइड बाई C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, राइट, प्लस आई इंटू बी सी माइनस ए डी
डिवाइड बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने तो ये कह दिया कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई करें। चलिए डिफिनेशन देखते हैं कंजुगेट का क्या होता है। सो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा डेट इज a माइनस आई बी, हम लोगों ने इस चीज को देख लिया है। ओके, नाउ so if z is equal to a plus ib, so conjugate of z, that is z bar, so this is equal to a minus ib. What are the properties of, अब properties की बात करते हैं। so ध्यान से देखना है कि अगर z1 is equal to z2 है, राइट, इसका मतलब ये है, और रेसिप्रोकल मतलब है, मतलब डेट अगर z1 इज इक्वल टू z2 है, इसका मतलब है z1 का कॉन्जुगेट जो होगा वो z2 के कॉन्जुगेट के बराबर होगा। सिमिलरली अगर z1 का कॉन्जुगेट z2 के कॉन्जुगेट के बराबर है तो रेसिप्रोकली हम कह सकते हैं z1 इज इक्वल टू z2। नाउ सेकंड प्रॉपर्टीज है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z1 का कॉन्जुगेट है और फिर उसका कॉन्जुगेट करेंगे सो दिस इज इक्वल टू z। ओके, नाउ तीसरा, हर एक प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है, अगर थर्ड प्रॉपर्टी लिखना चाहें यहाँ पे, सो वी हैव, अगर z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें अगर हम लोग z2 z का कॉन्जुगेट को ऐड करेंगे तो ये हमारा ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z आएगा। करके देखिए, अगर हम z1 प्लस z2 करते हैं, z बार प्लस z करते हैं तो a क्या हो जाएगा 2a, और माइनस आई बी प्लस आई बी 0 हो जाएगा, और 2a क्या है, 2 इंटू ए इज द रियल पार्ट ऑफ z। बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा आपको। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर हम लोग z माइनस जेड बार करते हैं, अगर घटाते हैं तो हमारे पास आएगा 2i इमेजनरी पार्ट ऑफ z। ये प्रॉपर्टीज है, अगेन आप घटा कर देख सकते हैं, z माइनस, सॉरी यहाँ पे z माइनस जेड बार करेंगे तो a माइनस ए 0 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, सो 2i इंटू बी हो जाएगा, और b क्या है 2i, b है हमारा इमेजनरी पार्ट ऑफ z। तो आप डेराइव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्वेश्चन प्रॉपर्टी 5 है, सो यहाँ पे अगर z इज इक्वल टू z बार होता है, इसका मतलब ये है कि जो z है प्योरली रियल है, z इज प्योरली रियल, वाइस वर्सा भी प्योरली रियल, प्योरली रियल होगा, वाइस वर्सा भी इसका सही होगा कि अगर इसको वाइस वर्सा करते हैं z इज प्योरली रियल देन z इज इक्वल टू z बार। ओके, नेक्स्ट है हमारा सिक्स्थ प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ये सब सारे प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेंगे जब क्वेश्चन करेंगे। z प्लस z बार इज इक्वल टू 0, that implies, this implies z is purely imaginary, z is purely imaginary, purely imaginary। इसका वाइस वर्सा भी सही है कि अगर z इज प्योरली नंबर हो, प्योरली इमेजिनरी होगा, इसका मतलब है z प्लस z बार इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी, ध्यान में रखना है कि z को अगर इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, z बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आएगा रिजल्ट दैट इज रियल पार्ट ऑफ z, ओके, का स्क्वायर, ओके, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आएगा। ये सारा प्रॉपर्टी याद रखना, करके देखते हैं। z इज इतना, और ये हमारा z बार है a प्लस a माइनस आई बी, सो z इंटू जेड बार a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, एंड a स्क्वायर minus I square is minus 1 that into b square. So this is a square plus b square, and a is the real part of z and b is the imaginary part of z। तो ये प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। तो बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, और इसका जो है ध्यान में रखना है इन सभी प्रॉपर्टीज का। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि अगर z प्लस z2 का बार है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सो वी हैव z1 प्लस z2, अगर इसका कॉन्जुगेट लेते हैं जोड़ के एक साथ, सो दैट इम्प्लाइज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, ये प्रॉपर्टीज आएगा। अगेन z1 कॉन्जुगेट, z1 माइनस z2 कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट। ये सारे प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखना है, बहुत सारे प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ अगर यहाँ पे हम लोग और आगे चलें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लोग देखते हैं, सो वी हैव z1 इंटू z2, इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके करेंगे तो अलग अलग भी कॉन्जुगेट, पहले कॉन्जुगेट कर ले उसके बाद मल्टीप्लाई करें तो सेम चीज आएगा। डिवीजन में भी अगर z1 ओवर z2 इसको डिवाइड करके इसका कॉन्जुगेट निकालें, या फिर z1 का कॉन्जुगेट निकाल के फिर z2 के कॉन्जुगेट से डिवाइड करें, तब भी रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा।
सो ये प्रॉपर्टीज हो गया। नाउ आगे चलते हैं। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर पी जेड है, इफ पी जेड इज इक्वल टू, ध्यान में रखना है, ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर, ओके, प्लस सो ऑन ए एन जेड टू द पावर एन। इसका मतलब ये है कि पी जेड का होल कॉन्जुगेट अगर करेंगे तो जितने भी नंबर आएंगे अलग अलग, इसको आप कॉन्जुगेट कर सकते हैं यहाँ पे, राइट, जेड वन। सो अब आपको समझ में आ गया होगा इस प्रॉपर्टी को, ये प्रॉपर्टी कैसे आया है, जेड जेड का स्क्वायर का कॉन्जुगेट। तो टोटल का कॉन्जुगेट हमारा अलग अलग आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। जेड एन पावर एन है, यहाँ नीचे एन नहीं, ओके ओके। So this is the conjugate. Okay. Now, if R is, और भी properties इसमें देखते हैं, अगर if real part of Z, see here, if real part of Z is equal to RZ, sorry ये RZ है ना, कोई complex number RZ is PZ divide by QZ, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रैशनल फंक्शन है, वेयर PZ एंड QZ एट पोलिनोमियल इन Z एंड QZ डज नॉट इक्वल टू, QZ डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, देन RZ जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा, दैट इज conjugate of Z, okay, divide by Q of Z। इस तरह से हम लोग देख लेंगे, ओके। चलिए, ये कॉन्जुगेट का कुछ प्रॉब्लम ये आ गया। जैसे अगर हम लोग लिखना चाहें, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z प्लस 3Z स्क्वायर डिवाइड बाई Z माइनस 1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। और इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट करना चाहें, ये कॉन्जुगेट करना चाहें, सो अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, दैट इज Z कॉन्जुगेट प्लस 3Z conjugate स्क्वायर डिवाइड बाई Z conjugate माइनस 1, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ओके। नाउ एक और बहुत अच्छा प्रॉपर्टीज है, मॉडुलस में बहुत बार पूछा जाता है ये, आप लोग को ये सारे प्रॉपर्टीज ध्यान में रखना है कि अगर Z इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 है, so we have Z bar is A1 bar B1 bar B3, sorry C1 bar conjugate of A2, conjugate of B2, conjugate of C2, conjugate of C1, A1, B1, A3, conjugate of A3, conjugate of B3, conjugate of C3, तो ये प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट में लग जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा कुछ प्रॉपर्टीज जो कि हमारा कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टीज था। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, वेक्टर में हम लोग जानते हैं कि ये लेंथ ऑफ वेक्टर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सेम चीज होता है। सो अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, सो वी डिफाइन मॉडुलस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, उसको एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं या मॉडुलस कहते हैं। सो दिस इज डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसको ग्राफिकल वे में हम जाकर देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ z इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमेशा 0 से बड़ा होगा, एक रियल नंबर होगा, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉडुलस ऑफ z हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा। सो नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखते हैं कि इफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0, इट मीन्स z इज इक्वल टू 0, और ये वाइस वर्सा भी होगा। अगर z इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट वन इज मॉड ऑफ z, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, ओके, इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z, इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस z कंजुगेट। क्योंकि मॉडुलस हमारा स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, तो कुछ भी यहाँ पे रियल पार्ट का या इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन आएगा, आइदर प्लस आएगा या माइनस आएगा,
उसका मॉडुलस हमेशा सेम होगा। नेक्स्ट है री माइनस ऑफ मॉड ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस देन रियल पार्ट ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस देन प्लस ऑफ मॉड ऑफ जेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि रियल पार्ट ए है, जो रियल पार्ट होगा वो माइनस ऑफ मॉड ऑफ जेड से प्लस ऑफ मॉड ऑफ जेड के बीच में होगा इसकी वैल्यू। सिमिलरली अगर हम इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो मॉड ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ प्लस जेड प्लस मॉड ऑफ जेड। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है यहाँ पे z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ये सब आप वेरीफाई कर सकते हैं अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी और मॉड z इज इक्वल टू a माइनस आई बी लेके हम सॉल्व करें। यहाँ पे अगर हम लोग वेरीफाई करने लगे हैं तो बहुत ही टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत ही लेंदी चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर काफ़ी लेक्चर इसमें आते हैं। नाउ अगर z डज नॉट इक्वल टू जीरो, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं, इफ z is not equal to 0, z does not equal to 0, that implies, then we can write here, then 1 over z is equal to conjugate of z divided by mod of z square। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए सेम चीज है कि z इज मॉड ऑफ z स्क्वायर इज z इंटू जेड बार, तो इसको दूसरे फॉर्म में रख दिया। अब अगर 1 over mod of z is this one is, so we can write here real part of 1 over z, right? So this is equal to real part of z divide by mod of z square। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली अगर हम देखें कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 over z is equal to minus of imaginary part of z divide by mod of z का स्क्वायर। सेम चीज आप डिराइव कर सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं कुछ मल्टीप्लीकेशन में। if z1 and z2 are two complex number, z1 and z2 are two complex number, then first properties है यहाँ पे mod of z1 into z2 एक साथ मल्टीप्लाई कर लें फिर मॉडुलस लगाएं, या फिर पहले मॉडुलस लगा लें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, तो ये मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 होता है। नेक्स्ट डिवाइड में भी सेम चीज है, मॉड ऑफ z1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ z1 ओवर z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ z2। और यहाँ पे एक कंडीशन को ध्यान में रखना होगा कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, सो z2 डज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, आगे चलते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे z का मिलेगा मॉडुलस के केस में कि अगर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर की अगर हम बात करें, सो दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस z1 बार इंटू z2 प्लस z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट, बार कह लें या कॉन्जुगेट करें। और इसका मतलब ये है दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, ओके, प्लस दिस इज इक्वल टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग लेंगे सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 कॉन्जुगेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आराम से डिराइव हो सकता है, कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है मॉड ऑफ z1 माइनस z2 बार इज इक्वल टू, सेम चीज आएगा हमारे पास, बट यहाँ पे हमारा z1 स्क्वायर, राइट। सो मॉड ऑफ z1 स्क्वायर, क्लियर हो रहा है, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ सारा प्लस में था, यहाँ पे आ जाएगा माइनस z1 बार इंटू z2 माइनस z1 इंटू z2 बार। और इस सारे को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर, सो दिस इज माइनस ट्वाइस ऑफ रियल, ये हो जाएगा हमारा रियल पार्ट ऑफ, ध्यान में रखना है, रियल पार्ट ऑफ z1
into z2 bar. Okay, so this is नाइन्थ प्रॉपर्टीज डिफरेंस इन। कुछ और प्रॉपर्टीज है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अगेन हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दीज रिजल्ट्स कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन, डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 का स्क्वायर, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इफ ए एंड बी आर रियल नंबर एंड अगर ए और बी रियल नंबर है, यहाँ पे अभी लिखते हैं एंड z1 एंड z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, सो वी हैव ए z1 प्लस बी z2 का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज को क्यों ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो मॉड ऑफ बी z1 यहाँ पे ए z1 था या बी z2 और यहाँ पे बी z1 है माइनस ए z2 का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। जो भी IIT JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अगर z1 एंड z2 जीरो के बराबर नहीं है, सो वी कैन से हियर कि अगर z1 एंड z2 डज नॉट इक्वल टू जीरो, देन मॉड ऑफ z1 प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z2 स्क्वायर। ठीक है, देन इसका मतलब ये है वाइस वर्सा में z1 ओवर z2 इज प्योरली इमेजनरी, z1 ओवर z2 इज प्योरली इमेजनरी, ये z1 एंड z2 प्योरली इमेजनरी होगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी बहुत आपने सुना होगा। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहता है कि इफ z1 ओके एंड z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी हैव मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, बहुत बार जेई में ये क्वेश्चन पूछा गया, उसको ध्यान में रखना। जो इसका प्रूफ है हम लोग ग्राफिकली वे में हम लोग इसको देख लेंगे। इन जनरल यहाँ पे हम लेकर कर सकते हैं कि ये जो है हमारा तभी होल्ड होगा, ये इक्वलिटी तब होल्ड होगा, अगर हम लोग इक्वलिटी की बात करें, जो ये इनइक्वालिटी है, इक्वलिटी तब होल्ड होगा जब z1 इंटू z2 बार ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। इन जनरल वी कैन से डैट z1 प्लस z2 प्लस z3, थोड़ा सा शोर हो रहा है बट कोई बात नहीं, zn लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, z2 प्लस z3 ओके प्लस सो ऑन मॉड ऑफ zn। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है और इक्वालिटी साइन तभी होल्ड होगा अगर रेशियो ऑफ एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर नॉन जीरो टर्म मीन, अगर कोई भी दो नंबर है रेशियो ऑफ एनी टू नॉन जीरो टर्म इज पॉजिटिव। तो इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, कुछ और इनइक्वालिटी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करके यहाँ पे लेक्चर को समाप्त करते हैं 2-3 मिनट में ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नाउ वी कैन राइट हियर मॉड ऑफ z1 माइनस z2 लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हमारा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, अगेन मॉड ऑफ z1 माइनस z2। ये सारे इनइक्वालिटी को आपको ध्यान में रखना है, लेस देन इक्वल टू, ये सारे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में ही आएंगे, अलग अलग फॉर्म है, प्लस मॉड ऑफ z2, अगेन z1 माइनस z2। यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का मॉड। ठीक है, ये सारे इनइक्वालिटी हो गया हमारा। एक और है कि अगर a1 a2 a3 a4 फोर कॉम्प्लेक्स नंबर है और कोई एक z कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो z माइनस a1 का मॉड प्लस z माइनस a2 का मॉड प्लस z माइनस a3 का मॉड प्लस z माइनस a4 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर होगा, मैक्स ऑफ ए आई माइनस a1 माइनस ai, max of so this is we can write here max of maximum value of a1 माइनस ये a1 है और ये
ए एल है, ठीक है, एंड दिस इज मॉडलस, ओके, प्लस ए एम माइनस ए एन, ए एम माइनस ए एन। इस इनइक्वालिटी को हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि एल एम एन आर इंटीजर, अलग अलग इंटीजर, डिस्टिंक्ट इंटीजर हैं, लाइंग इन 2 3 and 4, दैट इज एम इज लेस देन एन, एम इज लेस देन एन। तो ये क्या है, कैसे इसका हम लोग यूज़ करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे उसका आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करेंगे। पोलर फॉर्म क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ है, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2 लेक्चर और आएगा इसमें, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सारा कुछ देख लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, स्क्वायर, मतलब हर एक चीज़ को यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकली देखेंगे, जो कि आसानी से आप लोग IIT जेईई का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, जय हिंद।